ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। जिन पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिन पे आपने जंग मुसल्लत की है, उनका हौसला देखिए। ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे, इनकी रहाइश गाह फिजाई बमबारी है वो की गई है। बुखारी साहब, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप बिल्कुल स्टार्ट से प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो आपका बिल्कुल स्टार्ट से इसके हवाले से एनालिसिस था कि ईरान नहीं झुकेगा, ईरान अपनी पोजीशन से बैक ऑफ नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए फेस सेविंग ढूंढेंगे। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है, इसका क्या मतलब है और ये अमेरिका का क्या माशी फ्यूचर देख रहे हैं आप इस जंग के बाद? अमेरिकन इंसॉल्वेंसी जो है वो एक बहुत सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन और क्राइसिस में तब्दील हो सकती है। कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई। ये मैं चीमा साहब, मैंने आज तक इस तरह की चीजें नहीं देखी कि दो पार्टनर मिलकर जंग शुरू करें। एक पार्टनर आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हो, दूसरा पार्टनर जो है वो फुल थ्रॉटल पे जंग लड़ रहा हो, फुल थ्रॉटल। ईरान के अंदर इस वक्त जिस तरह 40,000 से 45,000 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, मेरा ख्याल 20 साल वो पीछे जा चुके हैं पहले ही। जितनी बॉम्बिंग हो रही है ईरान के ऊपर, जायनस लोगों को इस वक्त, जायनस क्रिश्चियंस को बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद भी एक दुनिया होगी, बीबी नेतन्याहू के बाद भी एक दुनिया होगी। उस दुनिया में किस तरह रहोगे फिर आप? अमेरिका के घुटने लग गए। अब एक हवा बना हुआ था थार का, उसके बाद पैट्रियट का, उसके बाद फिर साथ आयरन डोम का, तो उसमें सारे सिस्टम फेल किए उन्होंने। तो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में, उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है। और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं, ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नतन्याहू और छोटे नतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि और नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है? अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई, दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है। और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं और मार्केट में स्टेबल करने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि इस वक्त बैठा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आई है इसके ऊपर कि क्यों बैठा हुआ है इस टेबल के ऊपर, जो इस वक्त नेगोशिएशन का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये डाकिए का किरदार क्यों अदा कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं, उसके ऊपर भी मैं तफसीलात आपके पास लेके जाता हूं कि क्या रिश्वत में दिया गया है सदर ट्रंप को मुबैना तौर के ऊपर। मिडिल ईस्टर्न ममालिक का क्या फ्यूचर है, इस पे आप कमेंट करें। ये जीसीसी, ये इन्होंने तो अरबों डॉलर पैसे दे के वो सिक्योरिटी थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन इजराइल की हो रही है, हमारे तो ये प्रोटेक्शन हो नहीं रही। इनका क्या फ्यूचर है? मिलिट्री बेसिस रहेंगी, ये भी ऐड कर लें, मिलिट्री बेसिस रहेंगी वहां। आपकी गांव में जो सबसे बेवकूफ, सबसे जाहिल और बहुत ही स्टूपिड बंदे को इमेजिन करें आप, फिर ये इमेजिन करें कि उसने बड़ी लॉटरी जीत गई उसने 400-500 मिलियन की लॉटरी जीत गई, तो अब आप सोचे गांव में सारे लोग उसको कैसा बनाएंगे उसके पैसे उससे कैसा लेंगे। तो सारी दुनिया वाले आर ट्राइंग टू बेसिकली से इनको मिल गई है लॉटरी तेल की, अब इनसे हम पैसे कैसा लें। एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू टेक मनी ऑफ दिस फूल्स। ये इनकी जो मेन
स्ट्रैटेजी थी सिक्योरिटी के, अमेरिका के बेसिस अगर हमारे मुल्क में होंगे तो हम सेफ रहेंगे। सो अब उनका प्रॉब्लम ये है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अमेरिका इज नॉट डूइंग ए गुड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, ये भी साफ जाहिर है, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि क्या जाएं, इंडिया के पास जाएं, रशिया के पास जाएं, चाइना के पास जाएं। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने अभी आपसे बात करने से चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी एनालिस्ट से बात किया, तो उससे मैं पूछ रहा था, भाई मुझे ये बताओ, दोनों मुल्क आर एट वॉर, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग में है और सऊदी अरेबिया ईरान से जंग में है, लेकिन ये एक दूसरे की मदद तो नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा दैट दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन द वॉर। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा काम जो हो गया अफगानिस्तान के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ सऊदी इंटरवेंशन। बट मैंने सऊदी फौजें तो नहीं देखा आपके साथ अटैक करते हुए काबुल की, ना आपकी फौजें वहां जाके ईरान को कुछ कर रही है। मे बी दे आर प्लेइंग डिफेंस, आई डोंट नो। सो तो गल्फ का प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट, देखिए यूएन के जो 4 कंडीशन है ना टू बिकम अ स्टेट, यू शुड हैव अ बॉर्डर, रिकॉग्नाइज बॉर्डर, फिर आपकी एक सरकार होनी चाहिए, सरकार विच कैन बी सॉवरेन, एंड यू हैव टू हैव ए फिक्स्ड पॉपुलेशन। तो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज फुलफिल ऑल दोस 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूएन। इनके पास आबादी भी नहीं है। ईरान से जंग लड़ सकते हैं यूएई? ईरान के पास फौजें ज्यादा हैं जिनकी, इनके पास उतने पब्लिक नहीं है। भाग जाएंगे सारे के सारे एक्सपर्ट्स, कोई लड़ने वाला थोड़ी रहेगा, तो रह जाएंगे चंद लाख इमराती, वो लड़ेंगे ईरान से? नहीं ना। सो दे आर नॉट लाइक रियल कंट्रीज भी नहीं है ये वेस्टर्न। पहले 25 साल इन्होंने ब्रिटेन के सपोर्ट पे बर्दाश्त कर लिया, अब अमेरिकन सपोर्ट पे जिंदा है, एंड दिस इज हाउ दे विल कंटिन्यू। इट इज लाइक सेइंग कि छोटी सी लॉटरी मिल गई, अब लॉटरी के पैसे अब ये 1-2 जनरेशन और एंजॉय करेंगे, खत्म। जब पोस्ट ऑयल जो फ्यूचर था वो तबाह कर दिया ईरान का। तेल देखिए, दुबई के पास तेल नहीं है, दुबई क्या बेचता है? लाइफस्टाइल बेचता है ना। अब आप वहां जाएंगे, आपको एक ड्रोन लग गया तो फिर आप क्यों जाएंगे वहां? सो दैट इज व्हाट दे हैव लॉस्ट, दे हैव लॉस्ट देयर पोस्ट ऑयल फ्यूचर। सो आई थिंक दैट दीज कंट्रीज आर इन डीप ट्रबल, और द सोल्यूशन इज नॉट, मतलब नजर नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कहीं भी दुनिया में कुछ भी होता है, कोई भी देश आपस में लड़ता है तो पाकिस्तान को जरूर कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व कर ही दिया जाता है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इजराइल ने कहा जा रहा है तेहरान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के चिथड़े उड़ा दिए, पाकिस्तानी एम्बेसी को टारगेट किया। जी हाँ दोस्तों, और एक खबर तो यह भी अब निकल करके आ रही है कि ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसी को टारगेट किया। यानी कि दोस्तों, दोनों तरफ से जो देश आपस में लड़ रहे हैं वो बीच में पाकिस्तान को ही ठोकने पे लगे हुए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में अब इस समय इसी को लेकर के बातें भी हो रही है, और आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस लड़ाई के बीच में पीस करा सकते हैं, लेकिन दोनों देश पाकिस्तान को ही ठोकने पर लगे हुए। पाकिस्तानी एम्बेसी को ठोकना कोई छोटी बात नहीं होती है। किसी भी देश की एम्बेसी अगर किसी दूसरे देश में है तो उसको कोई भी ऐसे नहीं छेड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर क्या हुआ, ईरान ने भी कहा जा रहा है ठोका है, और इजराइल ने भी तेहरान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी को ठोक दिया है। और दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है, और आप लोग जानते हैं इस टाइम पे जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, उस बीच में पाकिस्तान घुसने की कोशिश तो करता आया है, लेकिन पाकिस्तान की दाल गल नहीं रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इन सब को लेकर के? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं।